DSSB ने 2 रिक्रूटमेंट रूल जारी किए हैं टीजीटी को लेकर के, अलग अलग विषयों को लेकर के, लगभग 34,000 पदों के लिए। और उसके रिक्रूटमेंट रूल के आने के बाद मैं जैसा कि देख रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट हैं, बहुत सारे फोन कॉल्स हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे इस वैकेंसी के लिए और वो निराश हो गए हैं। निराश होने का कारण एकमात्र है, वो है एज को लेकर के, क्योंकि पहले जो है वो एज 32 थी और 32 से घटा करके एज 30 कर दी गई है। और उस 30 पर भी फिर एक फीमेल कैंडिडेट्स का एक अलग पॉइंट है। उनका पॉइंट ये है कि हमारी एज जो है वो पिछली वैकेंसी में हमें 40 वर्ष तक की एज रिलैक्सेशन था, तो अभी ये 32 है, 30 है, तो हम लोग तैयारी करें या ना करें। मेरे पास इतने सारे मैसेज आए हुए हैं कि जो लोग मेरे साथ ही तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग यूट्यूब से तैयारी कर रहे थे कि सर अब हम क्या करें। आप लोगों के लिए मैं एक ऑथेंटिक जानकारी लेकर के आया हूं। तो जानकारी ये है कि देखो, रिक्रूटमेंट रूल जो है उसमें एज पहले भी 32 थी और उसके बाद भी आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल रहा था। रिलैक्सेशन देना ना देना जो है उसके अलग कारण होते हैं और उस रिलैक्सेशन को देने के अलग तरीके होते हैं। वो बात रिक्रूटमेंट रूल में नहीं कही जाती है। रिक्रूटमेंट रूल जो है वो आप लोगों के लिए एक मानक तय करता है, उसके बाद रिलैक्सेशन देने के अलग तथ्य होते हैं। उन तथ्यों के आधार पर आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक है, जैसे कि अभी तक मिलता आ रहा था। जैसे कि DSSB ने जब 2021 में वैकेंसी निकाली थी और उस वैकेंसी में जो नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन में उन्होंने एज लिमिट 32 कर दी थी। तो उसके बाद फिर अलग से लेटर, जब लोग कोर्ट चले गए थे या उसके आधार पर फिर अलग से लेटर निकाल करके ये बताया गया था कि देखो आप लोगों को वीमेन कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 40 वर्ष आयु रहेगी, ऐसा इन्होंने अलग से लेटर निकाल के बताया था। तो भाई देखो, आप लोगों को विशेष रूप से महिलाओं को, पुरुषों के लिए तो ऑप्शन है नहीं, पुरुषों के लिए तो 32 से 30 हो गई है, वो हो गई है, उस पर कोई उपाय नहीं है। उसके पीछे के कारण जो है वो कुछ भी है, वो उनके आंतरिक कारण है। लेकिन महिलाओं के लिए मैं आप लोगों को अलग से बताऊं, क्योंकि यहाँ दिल्ली में जो है ना 2 शिफ्ट में विद्यालय चलते हैं। प्रातः काल जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहता है, बालिकाओं के लिए रहता है, और जो सायंकाल होता है, दोपहर बाद जो स्कूल चलते हैं, वो रहता है बच्चों के लिए, बॉयज के लिए। तो दोनों में अलग अलग कैंडिडेट्स की जरूरत है और महिलाओं की संख्या बहुत कम ध्यान थी। इसके कारण से ये नियम लाया गया था कि फीमेल में एज रिलैक्सेशन दिया जाए और उसके लिए अभी भी आवश्यकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये एज जो है आप लोगों की पहले 42 वर्ष थी, 10 वर्ष का रिलैक्सेशन देकर के 32 में 42 हो रहा था। अब ये 30 में अगर 10 वर्ष का रिलैक्सेशन जोड़े तो 40 वर्ष बनता है। अभी ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आयु जो है वो 40 वर्ष नहीं है। 40 वर्ष है ये कहने के लिए हमारे पास नियम है 2021 वाला। 2021 वाला ये जो नोटिस निकाल करके वैकेंसी आने के बाद फिर दोबारा नोटिस निकाल करके कहा गया कि देखो आप लोगों को जो है ये एज 40 ही पढ़ी जाएगी। तो जैसे पहले से अब आपको रिलैक्सेशन दिया गया था और ऐसे ही रिलैक्सेशन जो है वो अभी भी रह सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को रिलैक्सेशन नहीं है या है, लेकिन आप लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निराश, अपनी जो तैयारी आप लोगों ने इतने लंबे समय से की है उसे ऐसे टाइम पर आकर आप लोग छोड़ देंगे जब आपकी वैकेंसी सिर पर है। अरे भाई, बहुत अधिक समय नहीं, मुझे अधिक से अधिक लगता है कि महीने भर के अंदर अंदर वैकेंसी आ जाएगी। तो इतना समय आप लोग जो है निराशा में न गंवा करके अपनी तैयारी कीजिएगा। और एक पक्ष और है, मैं आप लोगों को एक घटना याद दिलाता हूं। देखो, जब DSSB ने पीजीटी का रिक्रूटमेंट रूल जारी किया था, याद है आप लोगों को, पीजीटी का जब रिक्रूटमेंट रूल DSSB ने जारी किया था तो उन्होंने उसमें एज कितनी लिखी थी? पीजीटी के आरआर में भी जो है वो एज लिखी थी 30, ठीक है। उसके बाद, जबकि ये लिखा था कि आज से ही लागू होगा, लेकिन उसके बाद इकोनॉमिक्स की वैकेंसी निकली थी, तो उसकी वैकेंसी जो निकली थी उसमें भी एज 36 लिखी हुई थी। तो इस 30 साल की एज का अतिक्रमण करके 36 साल एज निकाली थी। तो इसमें आप लोगों को मैं नियम बता रहा हूं क्या है। देखो, आप यहां देखो, ये जो रिक्रूटमेंट रूल है ना, इसी में एक बात कही गई है। ये पंक्ति ये कहती है आप लोगों को, रिक्रूटमेंट रूल है ये, रिक्रूटमेंट रूल में कहा गया है, सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं DSSB सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं। मतलब यह है कि अगर जो इसमें जो भी आप लोगों के लिए, ये तो एलिजिबिलिटी खैर वो हुई,
एजुकेशन वाली हुई, लेकिन आईयू के मामले में भी अगर ऐसा कोई विशेष कारण है, उस विशेष कारण को अभिलेखबद्ध करके किया जाए, जैसे कि ये किया गया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी खोल के दिखाया है, तो जैसे ये लिखे इसको लिख करके बताया गया है, तो इसको लिखे अभिलेखबद्ध करके अगर इसको बताया जाए तो आईयू में भी आप लोगों को छूट जो है वो मिल सकती है। ये वीडियो बनाने के पीछे कारण ये है कि आप लोग डिमोटिवेट ना हो। आपने लंबे समय से तैयारी की है, इस तैयारी को अपनी जारी रखिएगा, सेल्फ स्टडी करते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि तैयारी कभी जाया नहीं जाती है। सोचो आप लोगों ने तैयारी करनी छोड़ दी और आप लोगों को एज रिलैक्सेशन जो है, जो कि बहुत अधिक संभावना है रहेगा ही, क्योंकि ऐसा कुछ भी अब तक नियम निकाला नहीं है कि नहीं रहेगा। तो आप लोगों को अगर एज में जो है वो रिलैक्सेशन रहा, फिर आपकी तैयारी, इतने लंबे समय की तैयारी जो है थोड़े से समय के कारण आप बर्बाद कर दोगे। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं अपनी तैयारी करते रहिएगा आशा के साथ। जो व्यक्ति आशा के साथ काम करता है उसे बहुत अच्छे फल मिलते हैं। इसी जानकारी के लिए मैं आप लोगों के लिए बीच में आया था। तैयारी मत छोड़ना आप लोग, अगर तैयारी आप लोग छोड़ते हैं तो इसमें आपका नुकसान है। ठीक है, ऐसी जानकारी के लिए आप लोग अड्डा 24/7 पर बने रह सकते हैं। आपके मन में कोई भी प्रश्न है, इस वीडियो के कमेंट में जाके छोड़ना, मैं आपके हर वीडियो के हर कमेंट का जो है अलग से आंसर करूंगा।